हेलो मेडिकोज। जैसा कि हम लोग वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने एंजाइना के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में पढ़ा, और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग हाइपरटेंशन यानी कि बीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा छोटा वीडियो डेली ले रहे हैं, शॉर्ट वीडियो। जैसे आज हाइपरटेंशन के बारे में, बीपी में के बारे में है, तो इसका जितना भी ट्रीटमेंट है, मेडिसिन वगैरह है, जो यूज किया जा सकता है वो हम लोग देखते हैं डेली, ठीक है। यही हमारा एक वीडियो का सीरीज स्टार्ट है, ठीक है। तो हम लोग हाइपरटेंशन जो है स्टार्ट आज कर रहे हैं। तो हाइपरटेंशन के बारे में आपको मैं बताऊं, हाइपरटेंशन होता क्या है, बीपी। और बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के बारे में मैं बताऊं, प्रेशर जो होता है, लैटरल प्रेशर, लैटरल लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग मूविंग कॉलम moving column of blood on wall of ब्लड वेसल। तो ये हमारा हो गया ब्लड वेसल, इसमें जो है ब्लड जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लेटरल प्रेशर लगाता है, लेटरल प्रेशर जो लगा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीपी, ठीक है। तो बीपी आप समझ गए होंगे। अच्छा, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक घटाता है, ये तो पता ही है। तो लेटरल प्रेशर जो है वो हमारा ये बीपी बढ़ा रहा है। तो नॉर्मली आप देखते होंगे 40 ईयर्स के अराउंड जब भी होता है तो लगभग सबका बीपी जो है थोड़ा ना बहुत फ्लक्चुएट करता है, और एज के साथ भी यह डिपेंडेंट है, ये तो पता ही है। अच्छा, हम लोग को इसको ट्रीट करना है, ठीक है। और नॉर्मल कितना होता है बीपी, 120/80, ठीक है। 120/80 होता है। और इसके बाद ये ध्यान रखना है, सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है। ओके, तो हम लोग को जो ट्रीटमेंट करना है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक तो यह बीपी जो है लेटरल प्रेशर लगा रहा है, मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है मूविंग वाला जो है इस पर प्रेशर लगा रहा है ना। तो अगर हमको ये प्रेशर को कम करना है, अगर ब्लड को ही कम कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर, अभी जस्ट मैंने बताया सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम को अगर हम ब्लॉक कर दें, सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दें, तो फिर क्या हमारा ये बीपी कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये दूसरा कंडीशन ये है। और एक ये भी तो कर सकते हैं, ये जो ब्लड वेसल अगर इसको हम डायलेट कर दें, अगर इसको हम डायलेट कर दें तो भी हमारा ये हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये ब्लड वेसल को डायलेट किया है तो इसी को हमने बोला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। तो यह हम लोग ट्रीटमेंट लिख रखे हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, पहला हम लोग कर सकते हैं सर ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट जो हम लोग कर सकते हैं सर वह है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स का मतलब ब्लड का वॉल्यूम को है कम करना, उसी को डायूरेटिक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो दवा हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया सिंपैथेटिक सिस्टम को, सिंपैथेटिक सिस्टम जो था उसको हम ब्लॉक कर देंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद तीसरा जो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, वैसो डायलेशन। अभी जस्ट मैंने बोला वैसो, ब्लड वेसल को डायलेट कर देंगे, तो वैसो डायलेटर हो गया, ठीक है। चौथा जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो है, ये आप लोग पहले से पढ़े होंगे, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रास सिस्टम जो होता है यह इनडायरेक्टली बीपी को बढ़ाता है, अगर इसको हम रोक दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 हो गया, और बाकी जो बचा एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ओके, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये जो है हमारा 5 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जो है मेडिसिन का नाम इसमें देखते चलना है। अब पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायूरेटिक्स। तो पहला डायूरेटिक्स में कौन कौन सा एग्जाम्पल, आप ये मेडिसिन का नाम आपको याद रखना है, ये हम लोग देखना है, ठीक है। डायूरेटिक्स में आपको ये याद रखना है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड्स, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड्स। देखिए ये डायूरेटिक्स जो होता है बहुत तरह का होता है, जैसे हाई सीलिंग होता है, लूप डायूरेटिक्स होता है, थियाजाइड्स भी होता है, ठीक है। तो थियाजाइड्स का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो बहुत सारा होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल ये हो गया हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड्स हो गया, डायूरेटिक्स है। फिर क्लोरथैलिडोन हो गया, क्या हो गया, क्लोरथैलिडोन, क्लोरथैलिडोन
क्लोरथैलिडोन हो गया, क्लोरथैलिडोन हो गया, फिर से फ्यूरासेमाइड हो गया, फ्यूरोसेमाइड, फुरसेमाइड मतलब फ्यूरासेमाइड, एस्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, एस्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, एप्लिरोनॉन हो गया, एप्लिरोनॉन हो गया, ठीक है, एप्लिरोनॉन हो गया, एस्पाइरोनोलैक्टोन हो गया। तो ये सब जो दवा है ये हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, ये सब है, ये सब जो है वो सब डायूरेटिक्स हो गया। तो डायूरेटिक्स में इतना सारा है, और भी होंगे, बस इतना आप याद रखिए, ठीक है। अब सेकेंड जो है वह सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने वाला है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में जो आपको मैं बता दूं, सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी को बढ़ाता है, अगर उसको हम ब्लॉक कर देंगे तो बीपी घट जाएगा, ये तो ठीक है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है मेरे भाई, सिंपैथेटिक सिस्टम में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जैसे अल्फा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर होता है, ठीक है। अब अल्फा भी बहुत तरह का होता है, दो तरह का मेनली, अल्फा 1 अल्फा 2 भी, उसी तरह से बीटा भी, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है। तो हम लोग को अल्फा ब्लॉकर दे देंगे, बीटा ब्लॉकर दे देंगे, तो सिंपैथेटिक सिस्टम का काम बंद हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम का काम बंद हो जाएगा तो फिर बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अभी पढ़ रहे हैं सारा का सारा का इसी में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे अल्फा ब्लॉकर अगर है तो अल्फा ब्लॉकर में आपका प्राजोसिन, जोसिन वाला जितना भी ग्रुप है वो आता है, तो हो गया आपका प्राजोसिन हो गया, ठीक है, टेराजोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, ये तीनों हो गया, ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया अल्फ़ा ब्लॉकर। फिर मैंने बताया बीटा ब्लॉकर में बहुत सारा लॉल आता है, आपको बता रखा है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, प्रोपैनोलॉल, प्रोप्रैनोलॉल, लॉल वाला आएगा, ठीक है। मेटोप्रोलॉल आ जाएगा, मेटोप्रोलॉल आ जाएगा, ठीक है। एटिनोलॉल आ गया, लेविटालॉल हो गया, कार्बेडिलॉल हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बीटा ब्लॉकर हो गया। फिर से एक और याद रखना है आपको, सिंपैथोलाइटिक ड्रग, जो सिंपैथिक सिस्टम को तोड़ने का काम आता है, उसमें से एक ये भी है, क्लोनिडिन, ठीक है, क्लोनिडिन हो गया, और मिथाइल डोपा हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, ठीक है। तो इतना सारा दवा आपको ये याद रखना है, किसमें, ये सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर में, सिंपैथेटिक सिस्टम को यह सब रोकने का काम करेगा, ओके। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है